देखिए अभी जो कनावा होती है वो किसी मीटिंग में होती है और वो बता रही होती है कि जो रेसिंग गर्ल्स है ना वो एक मेड कॉस्ट्यूम इवेंट करने वाली है, जिसके चक्कर में हमें उनके मेड कैफे से कोलैबोरेट करना है और जो स्पेशल कस्टमर है वो यहाँ पे इनवाइट किए जाएंगे। और एक और बात, हमें जो रूम है उसको ऐसे डेकोरेट करना है जैसे हम गेम्स के अंदर कोई लेवल दिखा रहे हैं, और वो ऐसे करके ना सारी चीजें समझा रही होती है। और यहाँ पे अपना कामेगावा जो होता है ना वो इसे काफी ध्यान से देख रहा होता है और ये बताती है कि जैसे पिछली बार हमने ये काम करा था, हमें इस बार भी ये काम करना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और ये दोनों इसे यहाँ पे थैंक्स बोलते हैं। फिर अपनी कनावा बोलती है कि कामेगावा अब तुमने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करा था, तो अभी तुम्हारा काम है कि तुम इस कैफे वाले प्रपोजल को अच्छे से रिव्यू करो और उसके बारे में मुझे एक डॉक्यूमेंट बना के दो। तो मेरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कर लूंगा। और फिर कनावा बोलती है अगर तुम्हें कुछ पूछना होगा तो तुम वो भी पूछ सकते हो। तो कामेगावा बोलता है कि ठीक है मैं वो भी कर लूंगा। और यहाँ पे कनावा जाने लगती है और खुद में सोच रही होती है कि भाई एक सेनपाई का काम यही होता है कि वो अपने जूनियर को एक काफी अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सके, और शायद मैं ऐसा कर रही हूँ। और फिर ये बोलती है आज तो मैं कामेगावा को लंच पे बुला के रहूंगी। एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं जो कामेगावा होती है और कनावा होते हैं भाई किसी चीज को घूटे जा रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि लोग यहाँ पे एक रेसिंग गर्ल का गेम खेल रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे कामेगावा पूछता है सेनपाई आपने इस गेम का चार्ज लिया है तो आप इस गेम को खेल क्यों रही हो? तो बोलती है दरअसल मैं इसे खुद से खेल के ना पहले देखना चाहती हूँ कि आखिर ये गेम कैसा है, मतलब कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरा बंदा बोलता है ओ ऐसा क्या? फिर ये बोलती है तो चलो क्यों ना हम दोनों मिलकर इसे एक बार टेस्ट करते हैं। तो मेरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल। और फिर यहाँ पे ट्राई करने लगता है और बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर यहाँ पे कनावा इसको ध्यान से देखती है और बोलती है अरे यार रुको मैं तुम्हें ट्राई करके दिखाती हूँ। तो मेरा बंदा बोलता है कि अच्छा? तो ये बोलती है हाँ। तो मेरा बंदा बोलता है ठीक है। और फिर ये आप इस गेम को लेते हुए बोलती है शायद तुम्हें नहीं पता बट मेरी गेमिंग स्किल्स काफी बढ़िया है, मैं पढ़ाई के साथ साथ पहले गेमिंग स्किल भी किया करती थी और मैंने पार्ट टाइम वर्क भी कर रखा है कॉलेज के टाइम पे। और फिर ये बोलती है कि अब काम के चक्कर में ना मैं यहाँ पे गेम कम खेल पाती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गेम खेलना भूल गई हूँ। और फिर यहाँ पे ना भाई ये पूरा एक्शन वैक्शन मारती है और यहाँ पे रिमोट को लेके अपने हाथ में स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये बोलती है फिर चलो शुरू करते हैं। और फिर यहाँ पे ना ये गेम खेलना स्टार्ट करती है, बट देखते ही देखते भाई गेम का तो पता नहीं बट ये बंदी बहुत ज्यादा हिलने लगती है। और ये देख के अपना बंदा बोलता है अब इसे क्या हो गया? और यहाँ पे कनावा बोलती है अरे तेरी ये गेम इतना हार्ड क्यों है? और फिर वो बोलती है नहीं एक मिनट मैं तो घर पे अपने कंट्रोलर से खेला करती थी ना, यहाँ पे तो फोन में है। और फिर बोलती है नहीं नहीं नहीं, नहीं इस चीज से काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे खेलना ही होगा। और भाई ये यहाँ पे खेलने से ज्यादा हिल रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर कामेगावा मेरे बारे में क्या सोचेगा कि इसकी मेंटोर कैसी है, उसे गेम खेलने नहीं आता। और भाई देखते देखते हम देखते हैं कि ये बंदी यहाँ पे जमीन पे गिर जाती है और यहाँ पे कामेगावा खड़ा होता है, बोलता है यार आप ठीक तो हो ना? तो बोलती है हाँ ठीक हूँ। और यहाँ पे कनावा अपना मुंह ढक लेती है, बोलती है कि मैं हर दिन अपनी बेइज्जती खुद करा रही हूँ, आखिर मेरा जूनियर मेरे बारे में क्या ही सोचेगा। और यहाँ पे भाई कामेगावा तो शॉक्ड रहता है कि पता नहीं इस बंदी को क्या हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे कामेगावा और कनावा को देखते हैं और ये बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं। कनावा सोचती है क्या मुझे अभी अपने जूनियर को लंच के लिए इनवाइट करना चाहिए? फिर बोलती नहीं मैं अभी नहीं कर सकती। और ये सोच रही होती है कि तभी यहाँ पे ऑफिस के लोग बोलते हैं कि चलो हम लंच करने चलते हैं। फिर यहाँ पे अपनी बंदी बोलती है ये सही टाइम है, मुझे अभी कामेगावा से इसके बारे में पूछना चाहिए। और जैसे वो इधर कामेगावा की तरफ मुड़ती है पूछने के लिए, वो देखती है कि भाई कामेगावा ना काफी कंसंट्रेशन से कुछ काम कर रहा होता है। वो बोलती है नहीं मुझे अभी से परेशान नहीं करना चाहिए, ये काम कर रहा है काफी फोकस हो गए तो मैं इसे काम करने देती हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है कामेगावा-सान क्या मैं आपका 2 मिनट ले सकती हूँ? एंड वेल वो किसी बात पे ना उसे यहाँ से लेके चले जाती है, जिसके बाद जो कनावा होती है वो उस लड़की के पास जाके उसकी मदद करने लगती है। और यहाँ पे अपना बंदा अपना काम करते करते बोलता है सेनपाई। एंड वो जैसे ही देखता है ना सेनपाई वहाँ पे नहीं होती, वो आगे खड़ी होती है और वो वहाँ पे उस लड़की की हेल्प कर रही होती है। एंड तभी यहाँ पे कनावा का बॉस उसे बुला लेता है, मतलब कुछ बताने के लिए, और वो उसे बता रहा होता है कि तभी हम पीछे से देखते हैं यहाँ पे कामेगावा जो दूसरे सीनियर्स होते हैं ना वो यहाँ पे आके बोलते हैं कामेगावा क्या तुम हमारे साथ लंच करने चलोगे? तो कामेगावा बोलता है कि हाँ 1 मिनट। एंड तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कनावा ये बात सुन लेती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है कि अरे यार यहाँ पे फिर मेरा प्लान फ्लॉप हो गया, मतलब कि मैं चाह के भी आज कामेगावा को अपने साथ लंच पे नहीं ले जाऊंगी। और भाई इसका बॉस ने इसे इधर समझा रहा होता है, बट जो कनावा का ध्यान होता है वो पूरा का पूरा इन लोगों की बातों पे लगा होता है। एंड तभी कनावा सुनती है जो कामेगावा होता है ना वो यहाँ पे लंच पे जाने के लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि एक्चुअली ना आज मैं अपना लंच लेके आया हूँ तो मैं आपके साथ आज नहीं जा पाऊंगा। और ये सुनकर कनावा को थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो कम से कम ये बंदा अब जा तो नहीं रहा। एंड फिर यहाँ पे इसका बॉस बोलता है कि चलो तुमने सुन लिया ना मैंने क्या कहा? तो कनावा कहती है कि हाँ बिल्कुल मैंने तो सब कुछ सुन लिया। और भाई सच में ना ये बंदी ने कुछ नहीं सुन रखा होता है, इसका सारा का सारा ध्यान तो कामेगावा पे होता है। इसके बाद ये यहाँ से जाती है और कामेगावा के बगल में खड़ी होती है और सोचती है कि अब मेरी बारी है कामेगावा को लंच पे ले जाने के लिए। और फिर वो सोचती है कि अरे तेरी जब कामेगावा लंच लेके आ गया है तो आखिर मैं भी उसे कैसे ले जा सकती हूँ? और फिर यहाँ पे बैठ के सोचने लगती है। एंड तभी हम देखते हैं कि कामेगावा यहाँ पे फिर से रामन लेके आ चुका होता है और ये देख अपनी बंदी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी तरफ घूर के देखने लगती है। अपना बंदा बोलता है कि अरे यार ऐसे मत करो, मतलब कि ऐसे मत घूरो आप, मुझे डर लग रहा है। और यहाँ पे अपनी बंदी ने इसे घूरे जा रही होती है। वो बोलता है कि मैंने आपको बताया था ना कि दरअसल मैं बजट के ऊपर हूँ तो ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है कि मैं हमेशा हेल्दी खाना खा सकूं। तो अपनी बंदी बोलती है मुझे नहीं पता, चलो आज मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। तो अपना बंदा बोलता है नहीं आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं खुद से ही कर लूंगा। तो बोलती है नहीं अब आज का लंच तुम्हें मैं खिलाऊंगी। और भाई ये थोड़ा ना गुस्से में बोल रही होती है, जिसके बाद कामेगावा बोलता है चलो ठीक है। फिर इसकी बंदी बोलती है तो फिर ठीक है चलो अब मुझे फॉलो करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग एक कैफे के अंदर आ चुके होते हैं और यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है मतलब की कनावा होती है वो मन में काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली मतलब कि उसने यहाँ पे कामेगावा को लंच पे बुला लिया होता है। और वो यहाँ पे अपने सेनपाई के बारे में सोच रही होती है कैसे उसकी सेनपाई भी यहाँ पे उसे एक बार लेके आई थी, मतलब कि जब वो नहीं थी और उसने उसकी कितनी हेल्प करी थी। मतलब जो कनावा की सेनपाई थी वो काफी अच्छी थी, उसने कनावा को उस दिन कोई काम करने नहीं दिया था, मतलब कि पानी से लेकर हर चीज वो खुद सर्व कर रही थी। तो कनावा भी सोचती है कि आज वो कामेगावा के साथ बिल्कुल ऐसा ही करेगी, वो कामेगावा को कुछ भी नहीं करने देगी। यानी जैसे अपनी ख्यालों से बाहर निकलती है ये देखती है कि यहाँ पे जो कामेगावा होता है वो ऑलरेडी सब कुछ कर चुका होता है और ये देखिए थोड़ा शॉक्ड होती है कि मतलब क्या यार मैंने ये क्या किया, मैं कैसी सेनपाई हूँ, मतलब मेरा जूनियर सारा काम कर चुका है और मैं बस अभी तक सोच ही रही थी। एंड तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वेटरेस होती है वो ऑर्डर लेने के लिए आती है एंड वेल ये तो यहाँ पे अपना ऑर्डर देते हैं और हम देखते हैं जो अपना कामेगावा होता है उसने बस यहाँ पे सैलेड ऑर्डर करा होता है और ये देख के कनावा थोड़ा गुस्सा होती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है तुम कर सकते हो, इसका
बिल मैं पे करूंगी, तो तुम्हें आखिर क्या दिक्कत है? तो अपना बंदा बोलता है नहीं मुझे दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है मैं सैलेड से ही काम चला लूंगा। जब कानावा काफी गुस्सा होती है और वो अपने मीट में से उठा के कामेगावा को देती है और बोलती है चलो फिर अब खाना खाते हैं। फिर यहाँ पे लोग लंच करते हैं और फिर यहाँ पे कानावा सोच रही होती है कि मैंने इसे लंच पे तो बुला लिया, बट अब मुझे कहना क्या चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। एंड तभी कामेगावा बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कि आपने मुझे इतना अच्छा लंच खिलाया। और ये सुनते ही जो कानावा होती है उसे थोड़ा अच्छा लगता है। बट फिर यहाँ पे कानावा पूछती है वैसे तुम एक बात बताओ कि जो तुम्हारा जितना भी पैसा है वो आखिर ज्यादा कहाँ है? तुम हर बात पे बोलते हो कि तुम्हारा बजट कम है बजट कम है। तो कामेगावा बोलता है कि दरअसल बात ये है ना कि जो प्लास्टिक वाले खिलौने होते हैं, मतलब ये ऐसा कुछ बताता है कि रोबोट जो होता है ना, मैं उनमें अपने पैसे वेस्ट कर देता हूँ, मतलब मुझे उनसे खेलना काफी अच्छा लगता है। और वो बोलता है कि आपको ये बात थोड़ी एम्बैरेसिंग लगेगी बट मैं क्या करूँ, ये मेरी आदत है। जब कानावा बोलती है नहीं इसमें कोई गलत बात नहीं है, मतलब कि जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हें वो करना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और फिर वो बोलती है कि देखो तो भाषण कौन दे रहा है, मतलब कि मुझे गेम खेलना पसंद है बट मैं उसे खेल भी नहीं पाती। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे कानावा को देखते हैं जो कि फाइनली अपने घर पे होती है और वो यहाँ पे पूरे दिन का बात सोच रही होती है। और वो बोलती है फाइनली अब मैं मोबाइल से गेम कंट्रोल करना सीख चुकी हूँ और मुझे और अच्छे से सीखना है ताकि जो मेरा न्यूबी है ना उसे ऐसा ना लगे कि जो उसकी सेंपाई है वो किसी काम की नहीं है। एंड तभी ये बोलती है कि अरे यार मुझे भूख लगी है और ये जाती है खाना देखने। एंड तभी ये देखती है कि जो इसके एग्स है ना वो खत्म हो चुके होते हैं और ये यहाँ पे दूसरी चीजों को देखती है तो वो भी खत्म हो चुका होता है। एंड वेल इसके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचा होता है सिवाय नूडल्स खाने के। एंड एट द एंड ये बंदी भी यहाँ पे नूडल्स लेके चली जाती है खाने के लिए और बोलती है यार मुझे शर्म आनी चाहिए, मतलब कि मैं दूसरों को ज्ञान देती रहती हूँ कि हेल्दी खाना खाना चाहिए और मैं खुद यहाँ पे नूडल्स खाए जा रही हूँ। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कानावा को देखते हैं और ये ना ऑफिस की तरफ जा रही होती है और ये थोड़ा नींद में होती है क्योंकि इसने काफी देर रात तक यहाँ पे गेम्स वगैरह खेला होता है, मतलब की प्रैक्टिस की होती है। एंड फिर हम यहाँ पे कामेगावा को देखते हैं और ये ना यहाँ पे काफी ध्यान से काम कर रहा होता है और वहाँ पे जो कानावा होती है वो सोचती है कि मुझे ना काफी अच्छे से काम करना होगा, मतलब कि अपने न्यूबी के अराउंड, ताकि उसे और अच्छे से मैं टीच कर सकूं और इसे अगर कुछ भी मेरे से पूछना हो या मुझसे पूछ सके। फिर ये अचानक से उठती है और कामेगावा के पास जाती है और बोलती है कामेगावा अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछना है तो तुम आसानी से मुझसे पूछ सकते हो, मतलब कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। तो कामेगावा बोलता है नहीं मुझे अभी कुछ भी नहीं पूछना। जब कानावा को लगता है कि पता नहीं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे डर गया है और पूछ नहीं रहा है। बट यहाँ पे कामेगावा अपना काम किए जा रहा होता है, उसे कोई मतलब ही नहीं होता कि कौन उससे क्या पूछ रहा है। बट यहाँ पे कानावा को थोड़ी टेंशन होती है, वो सोचती है कि आखिर ये मुझसे पूछ क्यों नहीं रहा और वो बार बार यहाँ पे बोलती है कामेगावा अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कामेगावा बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये बहुत ईजी है, मतलब मैं खुद से कर लूंगा और जहाँ नहीं होगा मैं आपसे पूछ लूंगा। और यहाँ पे कानावा खुद में सोचने लगती है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इसे डरा दिया है, लेकिन एक मिनट आज मैं फिर से इसे लंच पे ले जाऊंगी और वहाँ पे काफी अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करूंगी जिसकी वजह से ये मुझसे काफी इजीली फ्री होकर बात कर पाएगा। और इतना सोच के काफी खुश हो रही होती है। एंड फिर यहाँ पे कुछ काम के लिए यहाँ से चली जाती है। एंड वो जैसे उधर से वापस आ रही होती है तभी हम देखते हैं इसके जो सीनियर्स होते हैं वो इसे आज फिर से लंच के लिए पूछते हैं। तो अपना बंदा कहता है कि ठीक है आज हम चल लेंगे। बट फिर ये बोलता है लेकिन एक मिनट क्या हम कानावा सेनपाई को अपने साथ नहीं ले जा सकते? तो ये लोग बोलते हैं कि यार जो कानावा है ना वो थोड़ी अलग सी है, मतलब वो हमारे साथ कभी भी मतलब खाना वाना खाना नहीं चाहती है, तो हम लोग उससे पूछेंगे ना तो भी वो मना कर देगी क्योंकि उसे अकेला खाना ज्यादा पसंद है। तो ये बोलता है अच्छा ऐसा क्या? एंड फिर ये सोचता है कि अगर ऐसा होता तो आखिर मुझे लंच पे क्यों ले जाती। बट खैर ये यहाँ पे इन सभी बातों को थोड़ा इग्नोर करता है और उनके साथ खाना खाने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे अपनी बंदी बोलती है अरे यार यहाँ पे मैं फिर से लेट हो गई, मतलब कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पहले यहाँ पे कामेगावा से लंच के लिए पूछ लेना चाहिए था। एंड फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो कानावा होती है यहाँ पे अकेले बेंच पे बैठ के ना यहाँ पे खाना खा रही होती है और बोल रही थी कि सच में यार कामेगावा कितना ज्यादा ब्रिलियंट है, मतलब वो अपने सारे काम खुद से कर लेता है और उसे मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर वो सोचती है एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने आज तक उसे जो भी सिखाया है वो यूजलेस ही है, कहीं वो ऐसा समझता हो कि मेरा कोई भी सिखाया हुआ चीज उसके काम का ही नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कानावा के फोन पे एक कॉल आता है और ये रेसिंग गर्ल्स के कैफे की तरफ से होता है और इस कॉल को उठा के बात कर रही होती है। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से कामेगावा लंच करके वापस आ रहा होता है और वो देखते हैं कि जो कानावा है ना वो भी कॉल पे बिजी है। एंड इसके बाद थोड़ी देर वहाँ पे रुकता है और आगे जाने लगता है। यहाँ पे हम कानावा को देखते हैं जो कि बोल रही होती है फोन पे कि हाँ ठीक है जो भी बात है वो हम कल के मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कानावा बोलती है ठीक है अब मैं घर जा रही हूँ तो तुम अपना काम कर लो और तुम भी घर चलो। तो बोलता है नहीं मतलब मुझे थोड़ा ज्यादा काम है तो मैं अभी यहाँ पे रुकूंगा। तो कानावा बोलती है ठीक है तुम यहाँ पे रुक लो मैं जा रही हूँ। और ये यहाँ पे जाने लगती है और ये रास्ते में जाते हुए सोचती है यार कामेगावा इतनी लेट तक काम कर रहा है, मतलब वो मेरा न्यूबी है और मैं उसे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ, मतलब ऐसी सिचुएशन में मुझे इसका साथ देना चाहिए ना। एंड फिर ये इतना सोच के ना वापस से लौट के जाती है और यहाँ पे छुप के कामेगावा को देखने लगती है और यहाँ पे कानावा को लगता है कि उसे कोई देख रहा है। ये दोनों कुछ देर तक यहाँ पे लुका छिपी से खेल रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ पे कामेगावा बोलता है कानावा सेनपाई क्या आप वहाँ पे हो? मुझे लगा था कि आप घर जा चुकी हो। यहाँ पे कानावा बोलती है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं चली गई थी बट फिर मुझे याद आया कि थोड़ा सा काम है जो मेरा रह गया है तो मैं उसे वापस से करने चली आई। तो ये बोलता है अच्छा ऐसा है क्या? तो बोलती है हाँ। फिर यहाँ पे बैठ के काम करने लगती है और बोलती है अगर तुम्हारा काम हो गया तो क्या हम घर चले? तो ये बोलता है नहीं अभी नहीं, मतलब मेरा थोड़ा सा और बचा है तो आप जा सकती हो। एंड फिर काम कम्प्लीट करके बोलता है मैंने फाइनली आपने जो दिया था वो बना दिया और पता है मैंने इसमें काफी मेहनत करी क्योंकि जब मैंने देखा कि आपने जो भी बनाया था आपने उसमें कितनी मेहनत करी थी और मुझे आपकी मेहनत देख के ना काफी अच्छा लगा था। और ये सुन के ना कानावा को काफी अच्छा लगता है और भाई लिटरली रोने लग जाती है। तो अपना बंदा बोलता है क्या हुआ अब रो क्यों रही हो, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तो कानावा बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, दरअसल लगता है कि मेरी आंखें सूख गई हैं और इसकी वजह से यहाँ पे आंसू निकल गए। तो अपना बंदा बोलता है कि अच्छा ये बात है? तो बोलती है हाँ। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो कानावा होती है यहाँ पे कैब बुक कर रही होती है और वो बोलती है कामेगावा मैंने कैब बुक कर दिया है और वो 10 मिनट में यहाँ पे आ जाएगी तो क्या तुम तैयार हो? एंड तभी हम देखते हैं जो अपना कामेगावा होता है वो तो भाई सो चुका होता है। तो अपनी बंदी बोलती है कामेगावा तुमने काफी अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। और भाई वो सोया हुआ होता है बट अपनी बंदी उसे यहाँ पे प्रेज करती है और उसे अपने कोट से ढक के उसके नाक वाक को बांध देती है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपने बंदे की आंख खुलती है और इसकी यहाँ पे फट जाती है, मतलब इसे ऐसा लगता है ना कि इसे किसी ने किडनैप कर लिया है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।